नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल के एस गहलोत पर। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक है, उसमें राजनीतिक जीवन वाली बुक है। उसका अध्याय 3 है, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम इसमें करने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो हमें इसके बारे में विधायक के लिए पूछा गया है कि विधायक कौन होता है और जो विधायक होता है उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखिए, विधानसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के आधार पर राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो विधानसभा के लिए जो सीटें निर्धारित होती है उसी की संख्या के आधार पर जो राज्य है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना गया सदस्य उस क्षेत्र का विधायक कहलाता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके जो मतदाता हैं, यानी जो उसके वोटर्स हैं, जो वोट देकर उसको चुनते हैं, तो वो कौन होता है? विधायक। विधानसभा चुनावों में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलते हैं वह उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो कुछ विधायक हैं वो मंत्री कैसे बनते हैं, इनके बारे में हमें बताना है। विधानसभा चुनावों में जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसके विधायक अपना एक नेता चुनते हैं जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है, वो विधायक अपना एक नेता चुनते हैं और जो राज्यपाल होता है वो उसको मुख्यमंत्री बना देता है। मुख्यमंत्री अपने दल के विधायकों में से कुछ विधायकों को मंत्री के रूप में चुनता है। जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री जो अपने दल के विधायक है उसमें से कुछ विधायकों को मंत्री बनाता है। इन विधायकों को राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर देता है और मुख्यमंत्री उन्हें कोई मंत्रालय सौंप देता है। तो इन जो विधायक होते हैं इनको राज्यपाल मंत्री की शपथ दिला देता है, ठीक है, और फिर मुख्यमंत्री इनको मंत्रालय सौंप देते हैं। जैसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, शिक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री है और जो अन्य मंत्री है उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं तो उन पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। बहस के माध्यम से सभी सरकारी फैसलों की जानकारी जनता को मिलती है जिससे जनमत उभर कर आता है। जब बहस होती है, एक दूसरे में डिबेट होती है, तो जो भी सभी सरकारी फैसले हैं इनकी जानकारी जनता को मिलती है। ठीक है, इससे सरकार के निर्णयों का मूल्यांकन होता है। बहस सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करती है। जब बहस होती है तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं इनका आकलन किया जाता है। ठीक है, जब बहस होती है तो सरकार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करती है कि ये हमने जो निर्णय लिए हैं ये सही है या गलत। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, पातालपुरम में क्या समस्या थी। निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए निम्न तालिका में भरिए। तो जो पातालपुरम की समस्या थी उनके बारे में बता रहा है कि वहाँ पर क्या समस्या थी। देखिए, पातालपुरम में पानी की गंभीर समस्या थी। ठीक है, किसकी समस्या थी? पानी की, जो धीरे धीरे हैजे का रूप ले रही थी और सबसे पहले यह समस्या बच्चों में पनप रही थी। ठीक है, तो पातालपुरम में पानी की समस्या थी और पानी की समस्या जो है एक गंभीर बीमारी है, हैजा, ठीक है, उसका रूप ले रही थी। तो और ये जो बीमारी है सबसे पहले बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। देखो, आम सभा में क्या चर्चा हुई। आम सभा इस बारे में चर्चा कर रही थी कि सरकार ना जाने कब सभी को स्वच्छ पानी प्रदान करेगी।
ठीक है, और हैजे की बीमारियों से निपटेगी और कब अस्पताल, डॉक्टर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो जो आम सभा है इस बारे में चर्चा कर रही थी कि सरकार ना जाने कब सभी को साफ सुथरा पानी देगी ही, ठीक है, हैजे जो हैजे की बीमारी है इसको कब खत्म करेगी, कब वो अस्पताल बनाएगी, कब वो डॉक्टर लाकर देगी, ये सारी सुविधाएं पता नहीं गौर सरकार कब करेगी। विधानसभा में पातालपुरम में होने वाली समस्याओं का निपटारा सरकार कब करेगी, इसके बारे में जवाब मांग रही थी। ठीक है, प्रेस वार्ता यानी जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं सरकार से एक एक करके सभी सवाल पूछ रही थी और जनता तक सभी बातें समाचार पत्र और टीवी द्वारा पहुंचा रही थी। ठीक है, मुख्यमंत्री पातालपुरम जाकर वहां की स्थिति देखने के साथ मरीजों से मिल रहे थे कि वे सभी परेशानियां जल्दी दूर करेंगे। जो मुख्यमंत्री है पातालपुरम जाकर वहां की स्थिति देख रहे थे कि भाई वहाँ की क्या स्थिति है और मरीजों से भी मिल रहे थे और कह रहे थे कि जो भी आपकी समस्या है उनको जल्दी दूर कर दिया जाएगा। 5वां नंबर का प्रश्न है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। विधानसभा के सदस्य विधायिका में कानूनों का निर्माण करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं। जो विधानसभा के सदस्य है वो विधायिका में कानूनों का निर्माण करते हैं और जो स्थानीय समस्याएं होती है उनको विधायिका में रखते हैं। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों को विधायिका में घोषणा की जाती है। विरोधी दल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार की गलत नीतियों का सदन में विरोध किया जाता है। तो जो विरोधी दल के विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा सरकार की जो गलत नीतियां होती है उन सबका सदन में विरोध किया जाता है। शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित किया जाता है। तो जो शासकीय विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा सरकार के जो निर्णय है, कानून है, उनको चलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो और धन्यवाद।